हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है राइजिंग इंग्लिश एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट अपनी जो क्लास हुई थी उसका क्लास में हमने बात की थी प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स थे या उससे रिलेटेड जो भी एक्सेप्शंस थे या एडवर्ब थी, उन सभी के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी फ्रेंड्स। पिछले लास्ट जो दो क्लास अपनी हुई हैं उनमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही जो है उसको अच्छे से हमने जाना है फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूस, या जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट टाइम की कौन सी फ्रेज है प्रेजेंट टाइम की आपकी कंटिन्यूस वाली फ्रेज है। तो ये कंटिन्यूस वाली फ्रेज आज हम यह कंडीशन पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये बना कैसे है। प्रेजेंट क्या है हमारे पास, ये टाइम है। ये प्रेजेंट क्या फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, टाइम। और बात करूँ मैं कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस क्या है, इस प्रेजेंट टाइम की क्या है, ये फेज है। जैसे प्रेजेंट की फर्स्ट फेज क्या थी, इंडेफिनिट या फिर सिंपल। तो नेक्स्ट जो फेज थी या जो नेक्स्ट जो फेज है वो कौन सी है, कंटिन्यूस फेज है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो इसके कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स। फॉर्मूला जानने से पहले हमें ये पता करना ज़रूरी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस प्रकार के सेंटेंस आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ भी लिखते हैं, यानी ड्यूरिंग द स्पीकिंग एंड राइटिंग, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसी दौरान जो एक्टिविटी या वर्ब कंटिन्यू चलती है या चल रही है, जो एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही होती है हमारे बोलने और लिखने के दौरान, जनरली उस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार की जो बातें होती हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ की जाती है फ्रेंड्स। इसका मतलब यह नहीं है फ्रेंड्स कि जो बोलने या लिखने के दौरान जो बात कंटिन्यू नहीं चल रही है वो कंटिन्यूस में नहीं आ सकती, वो भी कंटिन्यूस में आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि जब हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसी दौरान अगर कोई बात या कोई वर्ब, कोई एक्टिविटी अगर कंटिन्यू हो रही है, तो वो तो आपकी कंटिन्यूस में होगी, वो तो प्रोग्रेसिव होगी, क्योंकि वो प्रोग्रेस ऑन प्रोग्रेस है, वो तो कंटिन्यूस में होगी फ्रेंड्स। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी आपकी पहले स्टार्ट हो चुकी है, अभी आप उसको नहीं कर रहे, भले ही इस समय आप उसको नहीं कर रहे, बोलने और लिखने के दौरान उसको आप नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपने उसको पहले स्टार्ट कर लिया था और आप इन फ्यूचर आप उसको कंटिन्यू रखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर हम समझें कि जिस प्रकार से he is reading a book these days, he is reading a book these days। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ पर काम कर रहा है कि वह इन दिनों एक बुक पढ़ रहा है। तो उसने काम कब किया था, उसने काम अपने बुक पढ़ने का काम शुरू पहले कर लिया था, लेकिन अब इस समय वो नहीं पढ़ रहा। इस समय जब वो बोला जा रहा है, जब लिखा जा रहा है सेंटेंस को, उस वक्त वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन कंटिन्यू आगे भी उसको पढ़ेगा। हो सकता है उसने कुछ उस बुक के पेजेस पढ़ लिए हों पहले, वो अब इस समय वो प्रेजेंट में उसको नहीं पढ़ पा रहा है किसी वजह से, कि विदाउट एनी रीज़न। और उसके बाद में अगर वो इन फ्यूचर की बात करें, तो इन फ्यूचर वो क्या करेगा, उस बुक को फिर से वो कंटिन्यू रखने वाला है फ्रेंड्स। तो आपकी कोई एक्टिविटी जो आपने पहले उसको स्टार्ट किया हो और इन फ्यूचर आप उसको कंटिन्यू रखने वाले हो, तो वो आपकी एक्टिविटी भी फ्रेंड्स कहाँ आएगी, वो आपकी एक्टिविटी फ्रेंड्स कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है फ्रेंड्स। तो क्लियर है फ्रेंड्स ये। तो इन प्रोग्रेस आपकी कोई एक्टिविटी है तो आपके कंटिन्यूस में होगी, और इन एक प्रोग्रेस ऑन प्रोग्रेस अगर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, पहले आपने स्टार्ट कर लिया था और इन फ्यूचर आप उसको कंटिन्यू रखने वाले हो उसी एक्टिविटी को, तो वो भी आपकी क्या होगी, कंटिन्यूस टेंस में यूज की जाएगी फ्रेंड्स। तो दैट्स क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, वापस अपने कंटिन्यूस टेंस पर आ जाते हैं और उसके बेसिक्स पर आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस टेंस में यहाँ का जो अपना फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला अपना होगा, फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला है फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट चूज करेंगे। उसके बाद में हमारे पास एज ए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास जो बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज एम आर। बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है, इज एम और आर, इनमें से एक होगा। उसके बाद में हमारे पास मेन वर्ब होगी। उसके बाद में हमारे पास क्या होगी, V1 होगी, और V1 में क्या होगा,
ING होगा फ्रेंड्स। V1 में क्या होगा ING। उसके बाद में क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अदर जो बच गया वो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। दोबारा देखिए फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को, सब्जेक्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद में आपका EJMR यानी आपकी बी की प्रेजेंट फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी। उसके बाद में फ्रेंड्स V1 जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म बोलते हो वहाँ पर हम ING यूज़ करने वाले हैं। अदर उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में हम अदर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो ये इसका फॉर्मूला है एक कंटिन्यूस टेंस का जो है सेंटेंस बनाने के लिए। अब किस प्रकार से हमारे सेंटेंस होंगे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारे पास कितने प्रकार से फ्रेंड्स बन सकते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास बन सकते हैं दो प्रकार से। सबसे पहले बात करूं तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो, कैसा हो फ्रेंड्स, सिंगुलर में हम बात करेंगे ही या सी की या इट की, या फिर किसी का नेम भी हो सकता है, या फिर आपकी सिंगुलर नाउन भी हो सकती है फ्रेंड्स। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनको दो भागों में बांट रहे हैं, दो इसके पार्ट कर रहे हैं। सिंगुलर है तो ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन हो सकती है। प्लूरल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका आई होगा, सॉरी यहाँ पर आपका क्या होगा, यू होगा। उसके बाद में आपका दे होगा, वी होगा, और उसके बाद में आपकी जो है प्लूरल नाउन होगी यानी बहुवचन संज्ञा होगी। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स आपका जो आई सब्जेक्ट है, कौन सा आई सब्जेक्ट है, ये आई सब्जेक्ट इस टेंस में अलग से रहेगा, और अलग से रहने के लिए इसके पास जो अलग से आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो अलग से आएगी। तो सिंगुलर के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी होगी फ्रेंड्स, सिंगुलर के लिए हमारे पास होगी हेल्पिंग वर्ब इज होगी फ्रेंड्स। सिंगुलर के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी इज। और प्लूरल के लिए हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी हमारे पास आर, वहाँ पर क्या होगी आर। और नेक्स्ट वन जो हमारा आई सब्जेक्ट है उसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगी एम। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इज एम और आर क्या है, इज एम और आर क्या है, ये आपकी जो आपकी बी फॉर्म होती है, इस बी फॉर्म की क्या होती है प्रेजेंट फॉर्म होती है। इज एम और आर ये तीनों क्या होती हैं, ये इसको आप V1 भी बोल सकते हो, लेकिन ये आपकी क्या होती है प्रेजेंट फॉर्म होती है। क्या होती है प्रेजेंट फॉर्म किसकी, बी की। उसके बाद में इसकी फास्ट फॉर्म होती है जिसको आप V2 बोलते हो, इसमें आपका वॉज और वर आते हैं, इसमें आपके क्या आते हैं वॉज और वर, जो आप इन पास्ट आप यूज करते हो। और V3 जो आपका होता है उसमें आपकी क्या आएगी फ्रेंड्स, वहाँ पर स्टूडेंट्स बीन आएगी। तो क्या आएगी वहाँ पर V1 में प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर आएगा, उसके बाद में आपका V2 में आपका वाज वर होगा, और V3 में क्या होगा बीन होगा फ्रेंड्स। तो ये आपकी बी की फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर जो है वो दे रखी है, और वो आपकी आएगी कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में। सिंगुलर के साथ क्या आएगी इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी आपकी आर, और आई के साथ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, वो एम होगी। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज यहाँ पर की जाएंगी फ्रेंड्स। ये आपकी क्या है हेल्पिंग वर्ब्स। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स मेन वर्ब की। इसके बाद में मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब कैसे यूज की जाएगी फ्रेंड्स, तो मेन वर्ब आपकी जो है वो आपकी V1 होगी, और V1 में क्या जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स ING जोड़ा जाएगा। V1 में क्या जोड़ा जाएगा ING जोड़ा जाएगा। ING जोड़ने के कुछ नियम्स होते हैं फ्रेंड्स, और वो कुछ रूल हैं, और वो रूल्स आपको उनको अच्छे से क्लियर करना होगा, अच्छे से समझना होगा, और वो नियम रूल क्लियर करने के बाद में आप ING लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए आपका कोई V1 है, और V1 में के एंड में अगर आपको ई लगा रखा है, V1 जो आपकी वर्ब है उसमें अगर एंड में ई लगा रखा है, तो आप ING लगाते समय क्या करोगे, इस ई को हटा दोगे, और ई को उठाने के बाद में आप क्या करोगे ING लगाओगे। जैसे फ्रेंड देखें गिव, क्या फ्रेंड्स गिव, तो यहाँ पे क्या है ई है, तो ई को हटाएंगे, और ई को हटाने के बाद में हम क्या करेंगे ING यूज करेंगे। किस प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से बनेगा GIVING, इस प्रकार से आपका अकॉर्डिंग टू रूल ING यूज हो जाएगा। और भी इसके बहुत सारे रूल हैं जो हम आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो इसका लेवल है, नेक्स्ट वो लेवल होगा आपका एडवर्ब का। नेक्स्ट जो लेवल होगा वो कौन सा होगा एडवर्ब का फ्रेंड्स। तो एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या प्रोग्रेसिव में बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगी, फिर V1 जो आपकी है प्रेजेंट फॉर्म उसमें ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर। ये आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और आई। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं तो हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन। प्लूरल की बात करूँ तो प्लूरल में हमारे पास क्या होगा
यू होगा, दे होगा, वी होगा और प्लूरल नाउन होगी यानी बहुवचन संज्ञा होगी। और उसके बाद में जो तीसरा अपना सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा, आई होगा। अगर सिंगुलर की बात करूँ तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी फ्रेंड्स, इसमें आएगी हेल्पिंग वर्ब इज। और प्लूरल की बात करूँ तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी आर। और आई की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, एम हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। इसके बाद में हमने बात की थी मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाते समय कुछ रूल्स होते हैं, रूल को हम फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मेन वर्ब में अगर आईएनजी लग जाता है और आईएनजी लगाते समय अगर मेन वर्ब के एंड में अगर ई है तो ई को उठा दिया जाता है और उसके बाद में उसमें आईएनजी यूज किया जाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। और ये EJMR ये है क्या, ये आपके बी जो है, इस बी की क्या है, ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है यानी V1 है। और ये आपकी क्या है, पास्ट फॉर्म है यानी V2 है। और V3 आपकी क्या है, V3 आपकी BN है यानी BEEN है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद में देखते हैं हम आगे। अब बात करते हैं एडवर्ब की। सबसे पहले अगर मैं एडवर्ब की बात करूं तो ये हमारे पास एडवर्ब है नाउ। ये एडवर्बियल जो वर्ड है वो हमारे पास कौन सा है, नाउ। सेकंड वन जो है वो है हमारे पास स्टिल। उसके बाद में हम बात करेंगे एट दिस टाइम। उसके बाद में हम बात करेंगे एट दिस मोमेंट। उसके बाद में बात करने वाले फ्रेंड्स उसके बाद में हम बात करेंगे कंटिन्यूअली। और उसके बाद में बात करेंगे कॉन्स्टेंटली। तो एडवर्ब हमारे पास कौन कौन से फ्रेंड्स, नाउ है, स्टिल है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, कंटिन्यूअली है, कॉन्स्टेंटली है। और उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास नाउ ए डे है, नाउ ए डे। और उसके बाद में जो लास्ट वन है वो कौन सी है, दीज डेज। ये कुछ एडवर्बियल वर्ड्स हैं जो हमें किसी सेंटेंस को पहचानने में हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस का जो है उसमें वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ नाउ की। और उसके बाद में स्टिल। ये आपका स्टिल क्या है, अभी भी। स्टिल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, अभी भी। कंटिन्यूअली क्या होता है फ्रेंड्स, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली, इस दोनों का अर्थ क्या होता है, लगातार। दोनों का अर्थ क्या होता है, लगातार, यानी सीरियली, कंटिन्यूअली लगातार आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए कंटिन्यूअली या कॉन्स्टेंटली। नाउ यहाँ पर है अब, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, इन दोनों का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, इन दोनों का ही जो अर्थ होता है वो अब या इस समय। और नाउ ए डे या दिस डेज, नाउ ए डे और दिस डेज, इन दिनों या आजकल। तो इस प्रकार से कुछ एडवर्ब वर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे मैं स्टिल की बात करूँ तो किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे रौनक इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द रूफ। रॉन इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द रूफ। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार से बाकी सेंटेंस भी हम बना सकते हैं। किस प्रकार से फ्रेंड्स देखें, जैसे कंटिन्यूअली हमने लेते हैं। जैसे हम बात करें कनक इज कंटिन्यूअली complaining against me। कनक इज कंटिन्यूअली कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी, यानी वो मेरे खिलाफ क्या कर रही है, लगातार क्या कर रही है, वो लगातार मेरे खिलाफ जो है शिकायत कर रही है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। सी इज reading she is reading the
शी इज रीडिंग द नॉवेल डेविड कॉपरफील्ड दीज डेज। दोबारा देखिए फ्रेंड्स इनको, रौनक इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द रूफ, रौनक अभी भी क्या है, छत पर खड़ा हुआ है, तो आपका यहाँ पर क्या है, स्टिल। उसके बाद में कनक इज कंटिन्यूअली कंप्लेनिंग अगेंस्ट मी, वह लगातार मेरे खिलाफ क्या कर रही है, शिकायत कर रही है। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है द नोवेल, नोवेल को पढ़ रही है, लेकिन नोवेल है कौन सा, नोवेल का जो नाम है वो क्या है, डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड के नाम से नाम जो आपका नोवेल है, उपन्यास है, वो पढ़ रही है। इन दिनों पढ़ रही है, वो लगातार पढ़ रही है, लेकिन वह इन दिनों इस नोवेल को क्या कर रही है, पढ़ रही है। भले ही इस समय वो नहीं पढ़ रही हो, लेकिन उसने उसके पढ़ने का काम जो है पहले ही शुरू कर लिया था और अभी वो कंटिन्यू उसको पढ़ रही है फ्रेंड्स। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इनको अच्छे से, और उसके बाद में हम, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। अब हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से एक सेंटेंस को, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में एक ही सेंटेंस को हमने 4 प्रकार से बनाना सीखा था, तो अब आगे हम उसको किस प्रकार से आगे बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब देखिए आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है या प्रोग्रेसिव जो टेंस है, उसमें किस प्रकार से कितने प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं, जैसे यहाँ पर कोई सेंटेंस मैंने लिखा, तुम सब खाना रेफरेंस, इसको देखते हैं, तुम सब सिनेमा जा रहे हो, तुम सब सिनेमा जा रहे हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स किस सेंटेंस को किस प्रकार से, कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एक साधारण सा वाक्य है। अब सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर जो एक ही सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात की थी कि जो सिंपल जो सेंटेंस होता है उसको हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी असर्टिव जो सेंटेंस होता है, उसमें हमने बात की थी कि हम जो 4 प्रकार से इस वाक्य को बना सकते हैं। पहला होगा आपका अफर्मेटिव जो सकारात्मक होता है, उसके बाद में आपका नेगेटिव, उसके बाद में इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका जो बनेगा वो बनेगा अफर्मेटिव, यानी सबसे पहले इसका क्या बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनने वाला है फ्रेंड्स। कौन सा बनने वाला है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले हम बात करेंगे किस प्रकार से ये बनेगा। तो कैसे बनेगा ये फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ऑल ऑफ यू, या ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो यू ऑल ऑफ यू, या यू ऑल भी लिख सकते हो। ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू सिनेमा, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू सिनेमा, ये हमारा एक जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे हम, और उसके बाद में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। और नेगेटिव किस प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे ऑल ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू सिनेमा, ऑल ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू सिनेमा। इस प्रकार से अगर नेक्स्ट देखें तो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में आपको बताया था फ्रेंड्स कि इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले बनता आपका कौन सा, आपका हेल्पिंग वर्ब से बेस्ट बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब बेस्ट बनाओगे तो कौन सा बनेगा, आर ऑल ऑफ यू गोइंग टू सिनेमा, ये आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। आर ऑल ऑफ यू
गोइंग टू सिनेमा, इस प्रकार से ये बनेगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो आपका WH वर्ड से कैसे बनेगा फ्रेंड्स। WH वर्ड से बात करें तो जैसे हमने लगाया यहाँ पर व्हेन आर ऑल ऑफ यू गोइंग टू सिनेमा, WH वर्ड से भी हम इसको बना सकते हैं। व्हेन आर ऑल ऑफ यू गोइंग टू सिनेमा, यानी तुम सिनेमा कब जा रहे हो। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वर्ड आपका सेंटेंस बनेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो पास सेंटेंस बनेंगे वो भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले बात करें आर ऑल ऑफ यू नॉट गोइंग टू सिनेमा, नॉट गोइंग टू सिनेमा। इसके बाद में फ्रेंड देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने इसको लिखा आरंट ऑल ऑफ यू गोइंग टू सिनेमा। आरंट यानी आर और नॉट, ये आर और नॉट दोनों को एक साथ लिख सकते हैं शुरू में, तो अभी आपका सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, वो सही होगा। आरंट ऑल ऑफ यू गोइंग टू सिनेमा। तो इस प्रकार से हम जो हमने एक सेंटेंस लिखा था तुम सब सिनेमा जा रहे हो, तो इसको हमने चार तरीके से बना दिया है। सबसे पहले हमने बात करते हैं, तो सबसे पहले हमने बात किसकी, अफर्मेटिव इसका बनाया, तो क्या बनेगा ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू सिनेमा। फिर नेगेटिव बनाया, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा ऑल ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू सिनेमा। फिर इंट्रोगेटिव हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा आर ऑल ऑफ यू गोइंग टू सिनेमा। और इसी का इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से स्टार्ट होगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, व्हेन आर ऑल ऑफ यू गोइंग टू सिनेमा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं दो प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, आर ऑल ऑफ यू नॉट गोइंग टू सिनेमा, और नेक्स्ट वन जो लास्ट वन बनेगा वो बनेगा आरंट ऑल ऑफ यू गोइंग टू सिनेमा। इस प्रकार से चार प्रकार के जो आपके सेंटेंस है बनना है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आगे। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम रूल की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सा हम रूल लगा सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट जो रूल है वो यही है फ्रेंड्स कि यदि हमारी किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस से हो। यदि हमारे पास कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस है, मैंने कल आपको जो आपकी प्रीवियस जो एक क्लास हुई थी और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि जो ग्रामर की दृष्टि से जो आपके सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उनमें पहला जो होता है वो आपका असर्टिव होता है, उसके बाद में आपका इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव होता है, उसके बाद में थर्ड वन, और सेकंड लास्ट जो होता है वो आपका होता है इम्पेरेटिव, और लास्ट जो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो जो फोर्थ वन होता है वो जो 4 नंबर वाला होता है इम्पेरेटिव। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसको बोलते हैं आज्ञासूचक। इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आज्ञासूचक। और इस आज्ञासूचक जो आपके सेंटेंस होते हैं ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, ये 4 प्रकार से हो सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट वन कैसे, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी फ्रेंड्स, सेंटेंस की शुरुआत होगी V1 से, या आप यूँ भी बोल सकता हूँ कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, मेन वर्ब से। उसके बाद में दूसरा जो हमारा इसका प्रकार होगा वो कौन सा होगा, सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी फ्रेंड्स, डोंट से। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, डोंट से या डू नॉट से, इसको डू नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये डोंट से इसकी शुरुआत होगी।
थर्ड वन जो होगा, थर्ड वन इसकी शुरुआत सेंटेंस की किससे होगी, सेंटेंस की शुरुआत होगी आपकी प्लीज़ या फिर काइंडली से। और जो लास्ट जो अपना है उसमें आपकी होगी सेंटेंस की शुरुआत लेट से। लास्ट वन जो है उसमें हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, लेट से। ये आपका अकेला लेट भी हो सकता है और इस प्रकार से इसको हम लेट्स भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञासूचक, उसमें 4 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। इम्परेटिव में फर्स्ट वन बनता है वो V1 वाला बनता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म होगी या मेन वर्ब होगी। सेकंड जो बनेगा वो डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस बनेगा, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाला थर्ड वन बनेगा, और लास्ट वन बनेगा लेट या लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो रूल क्या है फ्रेंड्स, रूल ये है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इम्परेटिव सेंटेंस से होती है तो उसमें आने वाले आगे जो सेंटेंस है उसमें आने वाले सेंटेंस में जो वर्ब होगी वो वर्ब आपकी कौन सी होगी, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब आपकी यूज़ की जाएगी फ्रेंड्स। तो किस प्रकार से वो वर्ब यूज़ की जाती हैं इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे बात करें डोंट गो आउटसाइड, डोंट गो आउटसाइड, उसके बाद में लिखा है यहाँ पर इट इज रेनिंग देयर। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा देखिए इसके बाद में लेट्स स्टार्ट डिस्कस, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन द मैटर। इट इज गेटिंग वेरी लेट, इट इज गेटिंग वेरी लेट। नेक्स्ट वन देखिए फ्रेंड्स, डू इट फास्ट, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। देखिए फ्रेंड्स, एक एक सेंटेंस को हम देखते हैं। सबसे पहला जो अपना सेंटेंस है वो क्या है, डोंट, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाइए। इट इज़ रेनिंग देयर, वहाँ पर क्या हो रही है, वहाँ पर बरसात हो रही है फ्रेंड्स। उसके बाद में तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपकी वर्ब आ रही है यहाँ पर डोंट, ये आपका डोंट रहा, डोंट वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आपका क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से और मेन वर्ब में आईएनजी है, तो कंटिन्यूस है। फिर लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन द मैटर, तो ये आपका लेट अस वाला सेंटेंस है। और यहाँ पर आगे देखें तो आगे क्या है, इज गेटिंग यानी मेन वर्ब और इज एम आर और मेन वर्ब में आईएनजी, तो आपका कंटिन्यूस है। तो डिस्कस करते हैं, और क्योंकि क्या हो रहा है, लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। उसके बाद में डू इट फास्ट, ये आपका मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मेन वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। इट इज़ गेटिंग डार्क, तो अंधेरा हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा फास्ट, थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के सेंटेंस बन रहे हैं। एक और देखते हैं फ्रेंड्स, प्लीज ब्रिंग मी, प्लीज ब्रिंग मी a glass of water, I feel thirsty। इसको देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मेरे लिए क्या लाइए, पानी का गिलास लाइए। आई फील थ्रस्टी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पर एम फिलिंग होना चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एम फिलिंग क्यों नहीं है, कंटिन्यूस क्यों नहीं है यहाँ पर, अगर अकॉर्डिंग रूल यहाँ पर करेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर वाली अगर कोई भी वर्ब यहाँ पर होती, जैसे यहाँ से रेन होती, यहाँ पर गेट होती, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो जाता, एम गेटिंग या एम, या आपका रेन का रेनिंग हो जाता है या एम गेटिंग हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर
जो वर्ब है वो कौन सी है, फील है। और फील जो वर्ब होती है आपकी कौन सी होती है, परसिप्शंस वाली जो वर्ब होती हैं, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। तो परसिप्शन वाली जो वर्ब होती हैं वो एज ए वर्ब यानी वर्ब के रूप में जब आती हैं तो आईएनजी उनके साथ यूज नहीं होता, क्योंकि आईएनजी यूज होने के बाद में इनका सेंस, उनका अर्थ बदल जाता है और उसके बाद में उनका जो यूज़ होता है वो एज ए नाउन यूज होता है फ्रेंड्स। और जब किसी वर्ब को एज एन आईएनजी लगाने के बाद में एज ए नाउन यूज कर लिया जाता है, या एज ए नाउन, जब कोई वर्ब एज ए नाउन यूज हो जाती है आईएनजी लगने के बाद में, तो वो वर्ब क्या कहलाती है, वो वर्ब कहलाती है फ्रेंड्स जेरेंट फॉर्म। कोई भी वर्ब यदि उसमें आईएनजी लग जाए और आईएनजी लगने के बाद में वो किसका रूप ले, यानी किस रोल में आ जाए, वो उसका जो रोल होगा वो क्या होगा, नाउन का, यानी एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट या अदर में वो यूज़ हो सकती है, एज एन वर्ब यूज़ नहीं होती। तो आईएनजी लगने के बाद में अगर वो एज ए नाउन यूज़ हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, जेरेंट फॉर्म कहलाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आपकी फील है FWL, ये सिर्फ फील ही रहेगी क्योंकि परसिप्शन वाली वर्ब है, और परसिप्शन में एज ए वर्ब आप आईएनजी नहीं लगा सकते, लगा दोगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये आपकी फील का फील ही रह जाएगा, फीलिंग नहीं होगा फ्रेंड्स। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, और आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अब हमेशा की तरह हम अब चलते हैं अपने एंटोनिम और सिनोनिम पर, और कुछ वोकैब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है एडजेंट, और सेकंड वन जो है वो हमारे पास होगी, वो होगी एडमायर। यहाँ पर जो आपका एडजेंट होता है वो क्या होता है, वो हो जाएगा स्थगित करना, स्थगित करना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं स्थगित करना। और एडमायर क्या होता है, एडमायर होता है किसी की बड़ाई करना, किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा या बड़ाई करना। एडजेंट क्या होता है फ्रेंड्स, एडजेंट का अर्थ होता है स्थगित करना या अपने आप स्थगित हो जाना फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसके सिनोनिम कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एडजेंट के सिनोनिम। तो इसके सिनोनिम की बात करें, सबसे पहले होगा कैंसल। सबसे पहले इसका जो सिनोनिम होगा वो कौन सा होगा, कैंसल। उसके बाद में हम बात करें वो हो जाएगा डिले। उसके बाद में हो जाएगा पुट ऑफ, और लास्ट वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा वो पोस्टपोन, पोस्टपोन हो जाएगा। लास्ट वन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लास्ट वन हो जाएगा पोस्टपोन। उसके बाद में फ्रेंड्स इसके एंटोनिम्स देखिए, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कंटिन्यू। उसके बाद में कंज्यूमेट, CONSUMMAT, कंज्यूमेट। और उसके बाद में जो है एक्सपीडाइट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्सपीडाइट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में एडमायर, प्रशंसा करना। इसका किस प्रकार से हम जो है इसका एंटोनिम और सिनोनिम कर सकते हैं एडमायर के लिए, तो यहाँ पर सिनोनिम और यहाँ पर क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, इसका एंटोनिम। तो सिनोनिम की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, सिनोनिम आ जाएगा इसका एप्रिसिएट, APPRECIATE, एप्रिसिएट हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा एडोर। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एडोर। उसके बाद में एंटोनिम्स की अगर बात करूँ तो एंटोनिम्स में इसमें क्या आ जाएगा, एंटोनिम्स देखिए फ्रेंड्स, एक बार दोबारा देखिए इनको। स्थगित करना, एडजेंट क्या होता है, स्थगित करना। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें सबसे पहले जो है वो है कैंसल, फिर है डिले, उसके बाद में है पुट ऑफ, उसके बाद में पोस्टपोन। एंटोनिम में देखिए तो कंटिन्यू, कंज्यूमेट और एक्सपेडाइट हो जाएगा। उसके बाद में बात करें तो एडमायर होता है प्रशंसा करना,
सिनोनिम हो जाएगा इसका एप्रिसिएट, उसके बाद में हो जाएगा एडोर। और उसके बाद में इसके सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम की बात करूं तो इसमें आ जाएगा कि अपना, तो यहाँ पर अगर सिनोनिम की बात करूं तो सिनोनिम में क्या है, एप्रिशिएट, एडोर है, और एक इसका हो जाएगा प्रेज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रेज। अगर यहाँ पर एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा डिसलाइक। उसके बाद में बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा स्कॉर्न, SCORN, स्कॉर्न हो जाएगा। और उसके बाद में इसका जो होगा वो हो जाएगा डेस्पाइज। लास्ट वन क्या हो जाएगा, डेस्पाइज। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर।